यीशु सहाय। आप सबका स्वागत है आज के इस YouTube आराधना में, रविवार आराधना में। और आज का जो विषय है वह है परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। और यह पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार है। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि आज के इस आराधना में तूने हमें से प्रत्येक को सकुशल पहुंचाया है। और तेरी इच्छा है कि हम सब तेरी स्तुति और महिमा करें, गीतों को गाएं, वचनों को पढ़ें, सुने, मनन करें। परमेश्वर, प्रत्येक की अगुवाई कर और विशेषकर हर एक जो कि आराधना को संचालित कर रहे हैं, सभी पासबानों के लिए और सभी गायक दलों के लिए परमेश्वर, ताकि वे लोग अच्छी रीति से गीतों को गाएं और हम सब के हृदय को तेरी ओर आकर्षित करने में मददगार बने रहें। प्रेमी परमेश्वर, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू ही अगुवाई कर। पूरी आराधना में तू अपनी उपस्थिति को बनाए रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 172, हिम नंबर 172।
कलेक्ट की प्रार्थना को हम सब करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, जो तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर सकती। हमारे सभी संकट और आवश्यकता के समय तू अपना हाथ बढ़ाकर सहायता दे और हमें संभाल। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब प्रार्थना करें जब हम सब इस कोरोना महामारी के समय में हैं और इस रोग के समय परमेश्वर से सहायता और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, वह प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करे। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपनी पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ वचन हम सब पाएंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसके 18वें अध्याय 28 से 30, उसके उपरांत 35वां पद, उसके उपरांत 19 अध्याय के 1 से 17 तक। दूसरा राजा 18, 28 से 30, 35, उसके उपरांत 19वें अध्याय के 1 से लेकर 17वें पद तक। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। 35, देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? 19वां अध्याय का 1 से 17। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था, और सेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए,
तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह खुद समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकिश के पास से उठ गया है। और जब उसने कूश के राजा तिहारका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गुजान और हरान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवेम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इसी पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ, प्रेरितों के काम, चौथा अध्याय 23 पद से आगे। प्रेरित 4:23 से आगे। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा है कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ही याव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 214, हिम नंबर 214। Thank you.
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय में लिखा है और उसके 35वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41। मरकुस 4 अध्याय पद संख्या 35 से 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सभी का फिर से स्वागत है ऑनलाइन आराधना में। और आज आरंभ में हमें बतलाया गया कि आज हम लोग 18 जुलाई 2021 में है, और आज का जो विशेष सप्ताह का जो प्रथम दिन है वह है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 8वां प्रभुवार है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 8वां प्रभुवार है, 18 जुलाई 2021। और हमारे लिए जो विषय आज मिलता है वह है कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है, और यह हमारा क्या है? विश्वास है। हम सब का यही विश्वास है कि जब हम संकट में होंगे तो परमेश्वर हम सभी को, मुझे संभालेगा, आपको संभालेगा, परिवार को संभालेगा, सबको परमेश्वर ही संभाल लेगा। इसलिए भजनकार भजन संहिता में भजन संहिता 46 उसका पहला और दूसरा पद में यही कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर ही हमारा बल है। पृथ्वी उलट जाए मतलब कि किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की तकलीफ आएगी, परमेश्वर हमें सहज से मिल जाएगा। प्रभु हमें सहज से मिल जाएगा। लेकिन कई बार संसारिक बातें, समस्याएं, प्रतिदिन की परिस्थितियां हमें डरा देती है। हमें डरा देती है, कहने का अर्थ है कि हमारा जो विश्वास है उससे कहीं अधिक उन समस्याओं में हम उलझे रह जाते हैं, और हमारा ध्यान प्रभु से हटकर, यीशु से हटकर, परमेश्वर से हटकर उन समस्याओं में चला जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि समुद्र की जो आंधी है, हमारा ध्यान उसमें चला जाता है, और हम भूल जाते हैं कि उस समुद्र का स्वामी, उस समुद्र का प्रभु परमेश्वर है। उस समुद्र की आंधी का जो प्रभु है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सब के लिए है। और हमारे जीवन में बाहरी घटनाएं हमें प्रभावित करती है, हम पर हावी हो जाती है, और हम विश्वास से कहीं उस घटनाओं को, उस बुराई को, उस परिस्थिति को हम शक्तिशाली मान लेते हैं, और हमारा विश्वास उस समय टूटने लगता है और हम मजबूत नहीं रह पाते हैं।
लेकिन ख्रिस्त में अति प्रियो, हमें यह जानना होगा कि हर एक परिस्थिति, हर एक कठिनाई का जो सामना करने का जो समाधान जो हम अगर यदि चाहेंगे, यदि हम देखेंगे, तो वह मेरे और आपके अंदर है। समाधान हमारे अंदर पाया जाता है और हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में विश्वास है, तो हर एक परिस्थिति, कठिनाई, संकट का समाधान है। हम लोग वर्तमान समय में भी संकट भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। कई बातें हमें सांत्वना देने के लिए होती है, कई बात हम सबको डरा देती है, लेकिन जब हम एक विश्वास को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हम उसी विश्वास के साथ परिवार में, कलीसिया, समाज में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि कुछ भी होगा, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु हम सबके साथ है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के वचनों में यदि सुसमाचार में जाएंगे, तो सुसमाचार में उन्हीं सारी बातों का वर्णन पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रेरितों के कामों का वर्णन, जो आज के लिए दूसरा पाठ था, उस वचन को सुनते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि संकट में जब यीशु के चेले पड़े और महासभा के सामने उन्हें ताड़ना देने की बात कही गई, तो वे लोग तुरंत प्रभु के पास चले गए और वहां पर जाकर वे लोग प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से कि यीशु को भी हेरोदेस ने, यीशु को भी पिलातुस ने, अन्य जातियों ने, इजराइलियों ने क्या किया? नाश करना चाहा, नाश करना चाहा, उन्हें तकलीफ देना चाहा। अब हे प्रभु, यहां लिखता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 27 से आगे में सारी बातें हैं। तो 29 पद में प्रेरितों के काम 4 का 29 आगे में वो लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। फिर वह प्रार्थना करते हैं 30 पद में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 30 पद में, कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। संकट विपत्ति चेलों पर आई, वे लोग तुरंत प्रार्थना निवेदन लेकर परमेश्वर के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। जितने लोग वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने अनुभव किया कि वह स्थान जो था वह पूरी तरह से हिल गया। यहाँ लिखता है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। तो सुसमाचार में हम फिर से जाएंगे। तो सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके चेले गलील सागर के पास है और वही सारी घटनाएं घट रही है। तो हमारे जीवन के लिए सबसे आसान क्या है कि हमारा जो विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा जीवन क्या है वह बहुत ही आसान है। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है यूहन्ना 16 उसके 33 पद में कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आगे कहता है प्रभु, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में हम सब का अवश्य क्लेश होगा, लेकिन हमें ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु ने कहा है कि उसने संसार को जीत लिया है। तो हमें आज ही इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि संकट के समय हमारा विश्वास कैसा रहता है। क्या हमारा विश्वास डर में या भय में बदल जाता है कि हम विश्वास में और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है वो महान प्रशिक्षक थे। वो सिर्फ बैठाकर शिक्षा दे दिया और चले गए, वैसी बातें नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को बहुत सारी बातों में बढ़ना और चलना सिखलाया और अपने जैसा उनको बनना सिखलाया। जैसे कई बातें हम लोग सोच सकते हैं, उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए कई बातें उन्हें सिखलाई, उन्हें करके भी दिखलाई। और कई बार उनके विश्वास की परीक्षा हुई और वही विश्वास की परीक्षा इस गलील सागर में आज के सुसमाचार में हो रही है।
प्रभु कहता है उनसे 35 पद में कि आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक नई जगह जाने की बात थी कि हम अपना जो एक अच्छा क्षेत्र बना लिए हैं, यहाँ पर हम लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं है और हमारी सेवकाई अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन अब हमें उस पार जाने की आवश्यकता है जहाँ पर नए लोग मिलेंगे, नए विचार मिलेंगे, नई कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हम उस पार जाएंगे। अपने चेलों को प्रभु ने उस पार चलने के लिए कहा। और बाद में जब घटनाएं घटने लगी समुद्र में, तो 40 पद में प्रभु उनसे यही कहता है कि तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हमें आज के वचनों से कुछ बातों को सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात आती है कि क्या सिर्फ हम संकट में ही अपने विश्वास को दिखलाएं? कई बार ऐसा होता है जब हम कठिन परिस्थिति में रहते हैं तभी हम लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, तभी हम लोग प्रभु के पास जाते हैं। तो क्या जब हमें तकलीफ होगी, जब हम संकट में पड़ेंगे, तो यह सोचना कि उसी समय हमारा विश्वास हम दिखलाएंगे प्रभु को, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पर विश्वास की बात वह क्या है? वह हमारे आत्मिक जीवन की बात है। आत्मिक जीवन के साथ साथ वह हमारे भौतिक शारीरिक जीवन की भी बात है कि प्रतिदिन मेरा विश्वास जो है, मैं जो सांस ले रहा हूं उसके समान होना चाहिए। हमारा विश्वास जो हम प्रतिदिन हमारे शरीर, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक सांस के समान होना चाहिए, ना कि सिर्फ संकट और बुरी परिस्थिति में। जब परिवार में तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, समस्याएं आएंगी, कुछ कमी घटी होगी, तभी हम विश्वास दिखलाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वास जो है वह प्रतिदिन एक सांस के समान लेने की बात है कि मैं प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर पर विश्वास करते अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। वह लगातार होने की बात है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखेंगे और कोई भी परिस्थिति आएगी, आनंद का अवसर हो, संकट का अवसर हो, मेरा विश्वास एक समान बना रहेगा। हम लोग कठिन परिस्थिति में कई बार समुद्र पर, उसकी आंधी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रभु जो उसका स्वामी है उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें प्रतिदिन प्रभु पर विश्वास करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। प्रभु इसलिए मत्ती 17 अध्याय वहाँ पर जो लिखता है, मत्ती 17 अध्याय उसके 20 पद में, वहाँ पर यही बात है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो क्या होगा कि तुम पहाड़ से कह दोगे सरक कर उस स्थान में चला जा, तो वह चला जाएगा। प्रभु हमें बतलाता है कि हमारा जो विश्वास है, यदि प्रतिदिन हम उस विश्वास में बने रहेंगे, तो किसी प्रकार की आंधी आएगी, तूफान आएगी, मेरा विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है, उस आंधी से वो मैं निकल जाऊंगा। उस आंधी को, उस परिस्थिति को, उस संकट को प्रभु मुझसे, हम सब से क्या करेगा? दूर कर देगा। और यही विश्वास हमारे जीवन को क्या करता है? सक्षम बनाता है, मजबूत करता है कि हम किसी भी प्रकार की चुनौती, उतार चढ़ाव की बात हमारे सामने आएगी, हम उसका प्रभावी रूप से, कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, वह पूरे संसार का स्वामी है और वह मेरे विश्वास को और मजबूत करेगा, तब प्रभावी ढंग से हर एक चुनौती का सामना हम कर पाएंगे। तो विश्वास हमारा जो होगा वह प्रतिदिन का होगा। दूसरी बात है वह है कि प्रभु अपने चेलों को कहता है कि आओ हम पार चलें। आओ हम पार चले कहने का अर्थ है कि हमें उस विश्वासी जीवन को हमें दूसरी ओर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम घर में रहना पसंद करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, वहां पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। लेकिन जब प्रभु अपने चेलों को अपने साथ लेकर आया, तो प्रभु उनको बतला दिया कि तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन जान लो कि मैंने संसार को जीत लिया है। फिर वह उनसे कहता है अपने चेलों से, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 पद से आगे में, कि मैं क्या करता हूं कि तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, कि तुम क्या करो, जो विश्वास तुमने मुझे दिखलाया है वो विश्वास दूसरों के जीवन में भी तुम पहुंचाओ।
क्लेश है, तकलीफ़ें आएंगी, उनका अलग विचार होगा, उनका अलग विश्वास होगा, अलग स्थान होगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उस पार भी जाने की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र से बंधे रहते हुए नहीं, परंतु उस क्षेत्र से बाहर जाकर प्रभु के विश्वास को बांटने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी सीमा में हैं, हम सुरक्षित हैं। जहाँ हम सीमा के बाहर जाते हैं तो हम अवश्य असुरक्षित होते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और मत्ती 28 उसका 20 पद में प्रभु यही कहता है कि जगत के अंत तक कहाँ हूँ मैं, सदैव तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और सबसे अंतिम और विशेष बात है कि हर एक संकट हमें कुछ नया सिखलाता है। संकट और विपत्ति जो है वह हमें नई बातों को दिखलाता और सिखलाता है जो हम लोग नहीं जानते। जब परिस्थितियाँ बुरी हो जाती है, संकट का हमें सामना करना पड़ता है, तो अनदेखी बातें हमारे सामने आने लगती है। तो हमें उसे भी ऐसे बदल देना है कि मैंने क्या है, अपने विश्वास में मजबूत होकर उस संकट को भी जीत कर नई बातों को सीख लिया है कि मैं दोबारा क्या करूँगा, उस संकट में नहीं फंसूंगा। चेलों ने संकट में पड़कर प्रभु के पास गुहार लगाई, तभी उन्होंने जाना कि प्रभु यीशु जो है वह आंधी को भी शांत कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम संकट में पड़ते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है, तब हम जान पाएंगे, और भी अधिक जानने लगते हैं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। यानी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह अनदेखी बातों को हमारे पास ला सकता है और उससे हम लोग किसी प्रकार की तकलीफें होंगी वह हमें बचा लेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, वह कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। इब्रानी की पुस्तक 11 अध्याय पहले पद में जो बातें हैं वह यही कहती हैं कि हमारा जो विश्वास है वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम विश्वास को मजबूत रखते हैं तो हम लोग बड़े कार्य को होते हुए अपने जीवन में देखेंगे, चाहे संकट के समय का कार्य हो या फिर आनंद के समय का कार्य हो। तो आइए हम परमेश्वर से उसके निकट आकर हम निरंतर प्रार्थना करें। जैसे प्रेरितों के कामों में चेले जब महासभा से आए तुरंत प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना कि ऐसा हमको क्या दे, इच्छा दे कि हम लोग हियाव से तेरे वचन को सुना, ऐसा होने दे कि तेरा हाथ बढ़े और लोग चंगाई को प्राप्त करें। और जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई वह स्थान हिल गया, परमेश्वर कार्य करने लगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों से कहता है कि आओ पार चले। आज वह हमसे भी यही कह रहा है कि चलो हम लोग पार चलेंगे, तो अपने विश्वास को बस मजबूत बनाए रखो। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि संकट परिस्थितियाँ जो भी आए, हमारा विश्वास जो प्रभु पर है, जो कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, जो कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, यह विश्वास निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें। सिर्फ एक दिन या संकट के समय नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम विश्वास में बने रहें और साथ ही साथ हम उस विश्वास को दूसरों तक पहुंचाए। और यदि संकट में हम पड़े भी तो वह हमारे लिए अच्छाई भलाई के लिए एक अच्छा अवसर, वह संकट हमारे लिए एक अवसर भी बनने पाए। हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें अपने सुंदर वचनों के द्वारा से अपनी आशीष अनुग्रह की दृष्टि हम में से प्रत्येक के जीवन में बनाए रखी कि हम सब इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से इन पवित्र वचनों को सुन पाए हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे विश्वास को इन वचनों के द्वारा से मजबूत किया है। जैसे तेरे इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को पार ले चला और मार्ग में उन्हें सिखलाया कि जब प्रभु हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रतिदिन अपने विश्वास को मजबूत करते रहना है और साथ ही पिता परमेश्वर अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचाना है। और अनेक बातें, नई नई बातें संकट भी हो तो हमें सीखने की आवश्यकता है। अब हे पिता परमेश्वर, हम सब तुझे में सौंपे जाते हैं और हमारे इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें एक सुंदर अवसर और समय मिला कि हम वचनों को सुन पाए हैं, एक दूसरे से बांट पाए हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने विश्वास को दृढ़ाएं। प्रेरितों के विश्वास वचन को कहने के द्वारा मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ।
वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 144, हिम नंबर 144। इस समय हम सभी मिलकर दान की प्रार्थना को करेंगे। जो साधारण दान है, जो सिरनी दान है, धन्यवादित दान है, साथ ही अब बहुत सारे लोग अपना दशमांश दे रहे हैं, तो इन सब के लिए हम सब प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी का जीवन और इस जीवन को आशीषित तूने बनाए रखा है। परमेश्वर, प्रार्थना है तेरे विश्वासी लोग जो तुझको अपने साधारण दानों के द्वारा तेरी महिमा कर रहे हैं, सिरनी दान, धन्यवादित दान, अपना दशमांश देकर तुझको परमेश्वर धन्यवाद दे रहे हैं, तो उन सब के दानों को स्वीकार करके उनको बहुतायत से आशीष दे और अपने लिखित और जीवित वचन के द्वारा, उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो तूने बाइबल में लिख दिए हैं, सब का अधिकारी बनाए रख। वे भले चंगे और स्वस्थ रहें, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ तेरे आशीषों को, अनुग्रहों को बटोरने पाए। और यह इकट्ठा किया जाने वाला दान, इकट्ठा किया गया दान सभी तेरी कलीसिया की बढ़ती और कलीसियाई कार्य में
बहुतायत से इस्तेमाल हों। जिन्होंने अपने भंडारों को, मुट्ठियों को खोला है, वे तेरे नाम से आशीषित और आनंदित रहें भरपूरी से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब विशेषकर जो जितने लोग बीमारी से चंगे हो गए हैं उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, और उनके नाम जो दिए गए हैं वे हैं एलिस कच्छप, अपूर्वा कच्छप, श्रीमती सरोज कच्छप और श्री नवल किशोर जो कि श्री राजगिरी प्रसाद के दामाद हैं, फिर श्री डी चांपिया के संपूर्ण परिवार और विशेषकर उनकी बेटी तरंग चांपिया को याद करते हैं। ये सभी बीमारी से ग्रस्त थे और कोरोना से भी ग्रस्त थे, अब वे चंगे हो गए हैं, अब वे प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम सब स्तोत्र 30 को सुनेंगे। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पताल में से ऊपर किया, तूने मुझे गड्ढे में उतारने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्तों, उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को आटिके पर बिहान को सब आनंद है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब है वरन सदा युगान युग रहेगी। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आप सभी को भारी बीमारी की पीड़ा और जोखिम से बचाया है और आप सब उसकी बड़ी कृपा से फिर से भले चंगे हो गए हैं, इसलिए अंतःकरण से परमेश्वर का धन्यवाद यह कहकर करें। हे प्रभु, हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन सब के धन्यवादी हृदयों को स्वीकार कर ले जो तुझको चंगाई के बाद तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हे प्रभु, अपने इन दास दासी को बचा जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। अपने पवित्र स्थान में से इनके लिए सहायता भेज और सदा अपने सामर्थ्य से इनकी रक्षा करता रहा। हे प्रभु, इनके लिए दृढ़ गढ़ हो इनके शत्रुओं के सामने। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुहाएं अपने पास पहुंचने दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समझ दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इन दास दासियों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से इन सभी की सहायता की है। इसके लिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उनकी और असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा, अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और सब वस्तुओं पर राज्य करता है। आमीन। हम सब धन्यवाद देंगे मिल करके जो लोग जन्मदिन के लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं। इनमें एलिस कच्छप, एलिस कच्छप जो 10 जुलाई, अपूर्वा कच्छप जिनका 17 जुलाई को जन्म तिथि है, मिसेस सरोज कच्छप जिनकी जन्म तिथि 13 जुलाई को है, आकाश गुड़िया 15 जुलाई, मौलिन कच्छप 15 जुलाई। इन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें। स्तोत्र 111 को सुनेंगे। हालेलुया। मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी प्रभु के काम बड़े हैं। उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उनके कर्म विभव और गौरव से भरे हैं। उनका धर्म सदा लो बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मारक ठहराया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है। उसने अपने डरवैयों को आहेर दिया। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब है और सदा वरन युगान युग रहेगी। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रिय लोगों को 1 साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि ये बड़ी कृपा जो तेरी ओर से प्राप्त होती कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जन्मदिन को मनाने के द्वारा तेरी बड़ी करुणा से परमेश्वर तेरे प्रेम में बने रहें। हर एक दुख के समय वे सब तेरी इच्छा
के अधीन रहें सुख दुख के समय, और तू अपने अत्यंत अनुग्रह से इन सब की अगुवाई निरंतर करता रह, ताकि वे सब अपने कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें, और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब प्रार्थनाओं की संपूर्णता को बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने पूरी आराधना में हम सब की अगुवाई की। इसलिए जीवित यहोवा, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं और यह समापन प्रार्थना करते हैं कि तू हम में से प्रत्येक के साथ निवास कर। परमेश्वर, जब हम अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं तो हम सब के साथ हो पूरे सप्ताह भर, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पूरे आराधना में तूने हम सब की अगुवाई की, और गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तूने हम सब की अगुवाई की। इसलिए तुझको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना है परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु मसीह हम सब के साथ निवास करने वाला बना रहे, और पूरे सप्ताह भर हम सब अपने कार्यों, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार पड़ोसियों के साथ तेरी स्तुति और महिमा करें, और अपने अपने जो कार्य मिले हैं, जिम्मेदारी मिली है, उन सबको निभाते रहें, और पुनः अगले प्रभुवार को हम सब यूट्यूब के द्वारा मिले और तेरी स्तुति और महिमा करें एक साथ होकर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 223, हिम नंबर 223।